राधे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरह कातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदया मुनिमानुतस्मि अङ्गश्यामलिमच्छटाभिरवितो मन्दीकृते इन्दीवरं जाड्यञ्जगुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रियः बृन्दारण्यनिवासिनो हृदि लसधामाभिदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामोदरम् भक्त्या विहिना अपराधलक्ष्यैः क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीस्तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम् हा देवी काकुभर्गद्गदया दवाचा जाचे निपत्य भुवि दण्डवदुद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रील गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों की चरण में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडी सन्यासी वृंद वरिष्ठ भक्त वृद्धों को मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त भक्त वृंद मातृवृंदों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज हरिकथा इस भागवत कथा प्रसंग में बहुत अनेक वक्ता लोग अनेक महाराज लोग सब हरिकथा परिवेशन कर चुके हैं और समय भी बहुत कम है। फिर भी मैं संक्षेप में जो कुछ होगा वो पुष्पांजलि प्रदान करके अपनी वाणी को सार्थक करूंगा। जैसे कि हमने श्रवण किया आज षष्ठ स्कंद, सप्तम स्कंद, अष्टम स्कंद, नवम स्कंद, 4 स्कंद भागवतम के और सब कथा सार
तो कुछ हम लोग श्रवण किया है। आज और एक प्रसंग था जो कि वृंदावन की महिमा। एक्चुअली मैं आज श्रवण करने के लिए आया था पूज्यपाद अच्युतलाल भट्ट जी से वृंदावन की महिमा, लेकिन वो तो मिले नहीं है। फिर भी जो कुछ मैं स्मरण करके थोड़ा बहुत हरिकथा परिवेशन करूंगा। जैसे हमारे श्रीमद् भागवतम को अगर हमारे रूपानुग गौड़ीय आचार्यों की दृष्टि में देखा जाए, जैसे हमारे रूपानुग गौड़ीय आचार्य लोग श्रीमद् भागवत को व्याख्या किया है, श्रवण कराया है, वो बिल्कुल विलक्षण है। और जैसे श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर चाहे चित्रकेतु उपाख्यान हो, अम्बरीश महाराज जी के उपाख्यान हो या ध्रुव महाराज जी के चरित्र हो, भागवत में कोई भी उपाख्यान ले लीजिए, उसको श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने बहुत सुंदर रूप में उसको तात्पर्य प्रस्तुत किया है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य है दशम स्कंद में प्रवेश करने के लिए, वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए हमको जो योग्यता चाहिए, वो योग्यता क्या है? वो योग्यता है शुद्ध भक्ति। अगर हम शुद्ध भक्ति को, ये जो भागवतम नवम स्कंद तक ये उपक्रमणिका है, स्वयं भागवत तो श्रीमद् भागवत की दशम स्कंद ही है, इसलिए हम उपक्रमणिका को और अच्छी तरह समझ लेते हैं, उसमें प्रवेश कर लेते हैं, तो हमारा श्रीमद् भागवत में प्रवेश होगा, जो कि श्री दशम स्कंद। और दशम स्कंद से पहले यहाँ ये जो टॉपिक रखा गया वृंदावन की महिमा, ये वृंदावन धाम को कौन प्रकाश किया है? वृंदावन धाम हमारे गौड़ीय वैष्णवों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है? हमारे रूपानुग आचार्य लोग कहते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासनादि ब्रज बधु वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम प्रेमा पुमर्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादर ना परः। इसलिए ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मत है। श्री भागवत अमल प्रमाण ग्रंथ है। किस चीज का प्रमाण है? जितने चरित्र भागवत में दिया गया उसमें वास्तविक प्रमाण क्या देते चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु कि ये भागवतम वास्तविक श्री कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हईते परम महत, कृष्ण भक्ति के रस स्वरूप है और इसीलिए शास्त्रों से महत्वपूर्ण है। उससे बढ़कर हमारे जो रसिक गौड़ीय आचार्य लोग श्रीमद् भागवत को श्री राधा पर ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत रचना, भागवत की अवतरणा श्री सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कराया। क्यों? श्री सुखदेव गोस्वामी कौन थे? श्री सुखदेव गोस्वामी राधारणी के शुक, जो शुक पक्षी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है उनके परिचय। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधारणी के सखी स्वरूप थे। श्री सुखदेव गोस्वामी राधारणी के मंजरी स्वरूप थे। ये सब आचार्य लोग वर्णन किए हैं हमारे गोस्वामी वर्ग। इसलिए श्रीमद् भागवत को अगर हम वास्तविक श्रवण करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी के दृष्टि में सुखदेव गोस्वामी कैसे ग्रहण किया, भागवत को अनुभव किया, उसी को हम लोग श्रवण करते हैं रूपानुग आचार्यों से। और जैसे भागवत में से वृंदावन महिमा, वृंदावन में बहुत संत लोग वास करते हैं, लेकिन वृंदावन की वास्तव महिमा को कौन प्रकाश किया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि हम लोग अभी श्रवण किया। ये जो वाक्य आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, ये वृंदावन धाम, ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नंद नंदन के धाम है। वही वृंदावन जशोदा नंदन श्री राधा कांत गोपी बल्लभ उनके धाम है वृंदावन। लेकिन वृंदावन में जो आराध्य
ब्रजराज नंदन है। इस चीज को कौन स्वीकार किया? ब्रज में ऐसे बहुत लोग हैं, संत लोग राधा रानी की महिमा भी गाते हैं, वृंदावन महिमा भी गाते हैं, और उसके बाद द्वारकाधीश महिमा भी गाते हैं। उसी मुख में सब कुछ। क्या ये लोग एकनिष्ठ हैं? क्या ये राधा पद पंकज मधुरत सेवन इस स्थिति में है? हमारे रूपानुगा आचार्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि राधा पद पंकज छोड़त धन जन थोड़त सुतमित छोड़त कर्म ज्ञान, राधा पद पंकज मधुरत सेवन भक्ति विनोद परमाण। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं वो प्रमाण हूं, मैं वो आचार्य हूं, मैं वो दिखाना चाहता हूं जगत में कि मैंने राधा पद पंकज में जो मधु रत सेवन में मधुकर बन करके राधा रानी के चरण सेवा में जो मकरंद को आस्वादन करने वाला वो भंवरा हूं। मैं कौन हूं? मधुरत सेवन भक्ति विनोद परमाण, वर्ण तड़ित बास तारावली कमल मंजरी नाम। वो अपना परिचय भी देते हैं। यह है रूपानुगा आचार्यों की महिमा। इसलिए वृंदावन को अगर समझना चाहते हैं तो हमारे रूपानुगा आचार्यों की छोड़कर वृंदावन को कभी नहीं समझ पाएंगे। अभी महाराज जी बोल रहे थे, जब भगवान कृष्ण ने प्रयागराज को तीर्थराज घोषणा किया और नारद मुनि आकर के वहां पहुंच गए और बोले कि प्रयागराज आप तो तीर्थराज हैं, लेकिन वृंदावन जैसे छोटा सा तीर्थ आपको भेंट देने के लिए नहीं आया, आपको अभ्यर्थना नहीं जनाया, तो ये क्या बात है? आप कैसे तीर्थराज हुए? तो तीर्थराज प्रयाग भगवान के पास पहुंच करके कहा कि प्रभु तो मैं कैसे तीर्थराज हुआ? अगर वृंदावन तीर्थ हमको स्वीकार नहीं किया है, हमारी श्रेष्ठता को नहीं समझा है, हमको राजा रूपे अभिषिक्त नहीं किया, तो हम कैसे तीर्थराज बनेंगे? तो भगवान ने इसको सुनकर के गंभीर हो गए, उनके नेत्र भर आए, भगवान रोने लगे, उनके हृदय में ब्रज के भाव स्फुरित हो गया। जैसे माँ जसोदा की प्रेम, गोपियों की प्रेम, वहां की लता पता पशु पक्षियों की प्रेम हृदय में उनका भरा है। भगवान गदगद हो गए, बोले कि प्रयाग ये मैं तुमको तीर्थराज घोषणा अभिषेक किया है, लेकिन वृंदावन वो मेरे अपना घर है, मेरा अपना घर के स्वामी तुमको नहीं बनाया, क्योंकि वो मेरा अपना स्थान है। ये वृंदावन परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति, ये वृंदावन को छोड़ करके कृष्ण एक पग कहीं नहीं जाते हैं। ये हमारे गोस्वामी लोग, श्री रूप गोस्वामी, अगर हम रूपानुग आचार्यों के चरण में शरण ग्रहण नहीं करेंगे कभी नहीं समझ पाएंगे वृंदावन क्या है। इसलिए मैं एक इंट्रोडक्शन चीज बोलूंगा, कि समय तो नहीं है वृंदावन के विषय में प्रवेश करने के लिए। श्री रूप गोस्वामी पाद की महिमा में हम लोग श्रवण करते हैं। जंग कलि रूप शरीर न धारत, तम ब्रज प्रेम महानिधि कुठरिक, कौन कपाट उघाड़त। अगर ये रूप गोस्वामी पाद जगत में नहीं आते, ये ब्रज प्रेम रूप की जो संपत्ति है, जो अभी स्टोर हाउस में ये बंद था, इसको कौन खोल के जगत में ये डिस्ट्रीब्यूशन इसको वितरण करता? वो रूप गोस्वामी के पाद के बिना हम ब्रज की महिमा कभी नहीं समझ पाएंगे। वृंदावन की महिमा, उसमें क्या डिफरेंस है, बोल पका किस लिए क्या जरूरत है? कहते कि नीर खीर हंसन पान विधायन, कौन पृथक करि पायत, को सब त्यजी भजी वृंदावन, कौन ग्रंथ विरचित। श्री महाप्रभु ने रूप सनातन को ब्रज में भेजा तो लुप्त तीर्थ को उद्धार करने के लिए, लेकिन कौन सा तीर्थ, चाहे दूसरे तीर्थ, वो महाप्रभु के हृदयगत भाव क्या था? वृंदावन को, ब्रज धाम को प्रकट करने के लिए। इसमें नीर और खीर माने क्या है? दूध और पानी। दूध और पानी को अगर अलग अलग करके नहीं बतलाया जाएगा, हम दूध की महिमा पानी की महिमा नहीं समझेंगे। इसलिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, जो वृंदावन के जो प्रेम है, वृंदावन के वात्सल्य भाव, वृंदावन के सख्य भाव, वृंदावन के माधुर्य भाव, और द्वारका, मथुरा, वैकुंठ या अयोध्या में जो माधुर्य भाव है, सख्य भाव है, दास्य भाव है, ये सब क्या समान है? नहीं। ये नीर खीर हंसन, इसको अलग अलग पृथक करके समझना होगा कि वृंदावन के माधुर्य में क्या वैशिष्ट्य है।
वृंदावन में माधुर्य, वृंदावन के सक्ष रस का क्या महत्व है? शुद्ध सक्ष है। दूसरे दूसरे धाम में सक्ष रस पूर्ण नहीं है, उसमें दास्य मिश्रित है, ऐश्वर्य भाव है, गौरव भाव है, विशुद्ध सक्ष नहीं है। वृंदावन में जो तथाकथित जो शांत रस है वो भी वात्सल भाव युक्त, ममता युक्त है, शांत दास्य ये सब। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद ने ये जगत में जनाया, इसीलिए ग्रंथ प्रचार रचना करके महाप्रभु के जो मनोभीष्ट को जगत में स्थापित किया। को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रजनीत। मथुरा वृंदावन को कौन समझता कि मथुरा की जो रमणिया, मथुरा में भी कृष्ण के प्रति माधुर्य रस भाव है। मथुरा की श्रेष्ठ परिकर उद्धव जी ब्रज में धूली बनने की भी योग्यता प्राप्त नहीं करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब सोचो कि मथुरा के धाम कहाँ है। अभी जो ब्रज के बहुत सारे कथाकार लोग व्याख्या करते हैं, उसमें खिचड़ी बना देते हैं, द्वारका की रस उसमें, मथुरा की रस में, ब्रज के सब मिक्स कर देते हैं, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं कि मथुरा के श्रेष्ठ परिकर भी जो उद्धव जी सबसे श्रेष्ठ परिकर है, वृंदावन में जब आए ब्रज में, तो ब्रज में उनका स्थिति क्या उन्होंने देखा? उन्होंने देखा कि हमारा स्थिति यहाँ एक धूली अगर प्राप्त कर लूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। आसाम हो चरण रेणुजुषा महंस्याम वृंदावन किमपि गुणमलतोषधि नाम जा दुष्ट्यद स्वजनम आर्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीर मुनिवीर विमुग्यम। के वृंदावन में मैं सिर्फ एक धूली कणा प्राप्त करने के लिए अगर मैं घास बन जाऊं, तो इसके ऊपर ब्रजवासी लोग, स्पेशली गोपी लोग, अगर मैं चरण स्थापन करेंगे तो मुझे वो धूली कणा प्राप्त हो जाएगा, तो वास्तव में कृतकृत्य हो जाऊंगा। उस धूली कणा को प्राप्त करने के लिए और वो घास जन्म पाने के लिए, उस धूली को प्राप्त करने के लिए ब्रज गोपियों की उद्धव जी ने आज तक तपस्या कर रहे हैं। वही है ब्रज की महिमा। ये साधारण वृंदावन साधारण धाम नहीं है। इसलिए को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रजनीत। हाँ, तापरे को सब तेजी भज वृंदावन। फिर ये जो ब्रज की जो महिमा है, वृंदावन की जो महिमा है, इसको समझना इतना सहज नहीं है। इसी चैतन्य महाप्रभु, उनके अनुगत शिल रूप गोस्वामी पाद, अगर हमारे रूपानुग आचार्य शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारे गुरुवर्ग अलग, अगर इनके चरण में शरण ग्रहण नहीं करेंगे, इनके कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, तो ब्रज को नहीं समझ पाएंगे। यदि गौर ना हई त तबे की हई त केमने धरी तदे। राधा र महिमा ब्रज रसतिमा जगत जाना तके। ये राधारणी के महिमा, राधे राधे हम लोग जप करते हैं, लेकिन राधारणी के महिमा को नहीं जानते हैं। राधारणी की महिमा, वो वृंदावन की जो राधारणी की जो महिमा है, किस प्रकार वृंदावन ये राधा पदांकित भूमि है, राधारणी ये महिमा को नहीं जान सकते। हाँ, राधा र महिमा ब्रज रस सीमा जगत जानत के। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। बरज जुबती भावेर भकति सकति हितकार। मधुर वृंदा विपिन माधुरी, ये वृंदावन के माधुरी, ये वृंदावन में हम लोग प्रवेश तक नहीं कर पाएंगे, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। गोपियों की जो भाव में सुखदेव गोस्वामी में क्यों कहा कि सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से ही उन्होंने भागवतों को प्रकाश इसीलिए कराया श्री व्यासदेव जी ने, क्योंकि ये राधा पर ग्रंथ है, इसमें राधा जी की महिमा है, गोपियों की महिमा है, छिपा हुआ है इसमें। इसलिए व्यासदेव जी इस रस को प्रकट पूर्ण रूप में नहीं कर पाएंगे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी के माध्यम से प्रकट कराया। जैसे सुखदेव गोस्वामी कैसे व्यक्त करते हैं गोपियों की महिमा, राधा जी की महिमा, उसमें बिल्कुल इतने इसे माधुर्य रूप में उन्होंने प्रकट करते हैं। उसका श्लोक वगैरह मैं इसमें नहीं करूंगा, 2-4 शब्द में कह देता हूं कि किस प्रकार कृष्ण वृंदावन में जब वेणुवादन कर रहे हैं, जो मोर लोग नृत्य कर रहे हैं, और ये कृष्ण के वेणुवादन, वेणु बंसी वाणी को सुन करके किस प्रकार हिरण हिरणी कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, और ये हिरण हिरणी के अंदर में कृष्ण के प्रति श्रृंगार रस उद्रेक हो जाता है।
और ये जो पक्षियां हैं, प्राय बताम्ब विहगा मुने बनस्मी, ये पक्षियां कोई साधारण नहीं, मुनि ऋषि बन करके वो वेणु स्वन को पान करके, वेणु बंसीनाद को पान करके, चक्षु को बंद करके, वो कृष्ण माधुर्य को हृदय में लेकर के, अपनी शरीर के समस्त द्वारों को बंद करके, चक्षु सब कुछ बंद करके उस वेणु को ध्यान करते हैं, उस माधुर्य रस को पान करते हैं। जमुना कृष्ण के वेणु स्वन को सुन करके उसमें तरंग उत्पन्न होता है, और ये तरंग में उन्हें क्या करते, कृष्ण के चरण में ये कमल पुष्प को भेंट करके वो अपने जो तरंग के द्वारा कृष्ण चरण को आलिंगन करते हैं। ये स्वभाव है वृंदावन में। इसलिए आज समय नहीं है, फिर कभी आगे में समय आएगा, कभी वृंदावन की महिमा हम लोग श्रवण करेंगे। इसलिए आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ, समय अधिक हो गया है और बाकी अन्य अन्य कार्यक्रम है, इसलिए कि चैतन्य महाप्रभु ने जो श्लोक मैंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, वो क्या है? महाप्रभु के मत सिर्फ वृंदावन की महिमा को प्रकट करने के लिए कि हमारे आराध्य द्वारकाधीश कृष्ण नहीं है, मथुरेश कृष्ण नहीं है, नारायण हमारा आराध्य नहीं है, राम हमारा आराध्य नहीं है, हमारे आराध्य ब्रजराज नंदन जसोदा की लाला नंद लाला वही हमारे आराध्य हैं। और वो कौन है? उनका धाम क्या है ना? वृंदावनम। जिस वृंदावन को कृष्ण क्यों नहीं छोड़ पाते हैं, इसको समझने के लिए वृंदावन की महिमा समझना आवश्यक है। तभी तो जान पाएंगे कि वृंदावन में जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उनके परिकरों की, उनकी लता पता में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वृंदावन, इसीलिए कृष्ण के जो माधुर्य परिकर की वैशिष्ट्य से, धाम की वैशिष्ट्य से कृष्ण के माधुर्य जो यहाँ प्रकाशित है, इसीलिए वृंदावन धाम श्रेष्ठ है। तद्धाम वृंदावनम। श्रेष्ठ आराधना क्या है? गोपियों की आराधना। ये गोपियों की आराधना श्रेष्ठ में, ये इसी शब्द के साथ, इसी गोपियों की आराधना में एक एग्जाम्पल दे करके मैं कथा को शेष करूंगा। तो रम्या काचित उपासनादि ब्रजबधु वर्गण जा कल्पिता, और श्रीमद् भागवत में इसी का प्रमाण है। इसलिए भागवत को इसी के आलोक पर, इसी आधार पर रूपानुग आचार्य लोग व्याख्या करते हैं, उसी रस को पान कराने के लिए। इसलिए गोपियों की जो आराधना, मैं एक श्लोक अवतारण करूंगा। अटति तद भवान अन्हि काननम त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतल श्री मुखंचते जड़ उदीक्षताम बक्ष्म कृदृशम। गोपियों की ये आराधना की एक झलक है। इसमें क्या है? जब कृष्ण गोचारण के लिए चले जाते हैं, गोपियां कृष्ण की विरह अनुभव कर रहे हैं। कैसे, कितना विरह अनुभव कर रहे हैं कि त्रुटि एक क्षण के भी कुछ भाग से एक भाग, बहुत कम समय, एक सेकंड की कई हजार भाग से एक भाग, इतने कम समय भी उनके लिए एक युग के समान प्रतीत होता है, जैसे कि मानो कई युग बीत गया एक क्षण में। इसलिए गोपियों की जो विरह वो चरम सीमा को पहुंच जाता है। त्रुटि जुगायते, कृष्ण की माधुर्य को, कृष्ण को ना देखते हुए जैसे मानो कि कई करोड़ युग बीत गया, ऐसे विरह गोपियां अनुभव करती हैं। और अटति तद भवान अन्हि काननम त्रुटि जुगायते त्वाम अपश्यताम। और यहां सुखदेव गोस्वामी और एक श्लोक में, सिमिलर श्लोक में इसमें कहते हैं कि उस समय गोपियों की जो मन है, गोपियों के साथ झगड़ा करती है। गोपियों की मन कहते हैं कि गोपियां, तुम लोग अगर मर्यादा के कारण कृष्ण के पास नहीं जाना चाहते हो, नहीं जा सकते हो, तो मत जाओ, लेकिन हम चले। कली लतांग मनम कांत गच्छति। गोपियों के मन गोपियों को छोड़ करके वन में चले जाते हैं कृष्ण के पास, कृष्ण के माधुर्य को आस्वादन करने के लिए, अपने कांत से मिलने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद तत्पश्चात जो कृष्ण संध्या को, जो शाम को रिटर्न करते हैं, प्रत्यावर्तन करते हैं, तो कृष्ण पूर्ण रूप में गैयों के पीछे धूलि धूसरित होकर के पूर्ण रूप में यहाँ जब ब्रज में प्रवेश करते हैं, कुटिला कुंतला श्री मुखंचते, गोपियां अपनी झरोके से और अलग अलग छिद्रों से
कृष्ण के दर्शन करते हैं, साक्षात मिलन नहीं कर पाएंगे, तो कृष्ण की जो माधुर्य, उनके मुख के जो दर्शन करते हैं, वो कुटिल कुंतल, उनके जो घुंघराले जो बाल है, जो कृष्ण के मुख को आवृत किया हुआ है, और धूलि दूषरित, उनका कंपनी धूलि से आवृत है, गोधूल से, ऐसे कृष्ण के माधुर्यमय मुख कमल के मधु को पान करते हैं गोपियां अपनी नयन के द्वारा। और उस समय गोपियां कृष्ण की आरती उतारते हैं। कलिलतांग मना कुटिल कुंतल श्रीमुखम चते, जब कृष्ण के दर्शन करके उनकी आरती उतारना चाहते हैं, उसी समय उनके चक्षु में जो पलक है बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। उसी समय गोपियां ब्रह्मा जी को अभिशाप देते हैं कि ब्रह्मा, तुम सृष्टि करना नहीं जानते हो, तुम जड़ हो, तुम मूर्ख हो। और ब्रह्मा जी अपने आप को कृतार्थ समझते हैं कि गोपियों की गाली सुनने को मिला, जिस गाली के द्वारा स्वयं श्याम सुंदर भी धन्य हैं, जो वेद स्तुति से भी अधिक मानते हैं, आज ब्रह्मा जी को भी गोपियों के द्वारा गाली देकर ब्रह्मा जी का जीवन सार्थक हुआ। और गोपियां आरती करते हैं कृष्ण के, कैसे? ना अपनी चक्षु के द्वारा, अपनी इक्षण के द्वारा, अपने कटाक्ष के द्वारा कृष्ण के आरती करते हैं। वहां कोई धूप दीप पुष्प ये सब की आवश्यकता नहीं, अपने प्रेम रूपी ईंधन द्वारा, अपनी चक्षु के द्वारा, अपनी नयन के जो प्रदीप है उसके द्वारा गोपियां कृष्ण की आराधना करते हैं। इसीलिए कहा गया रम्या काचित उपासनादि ब्रजबुद वर्गण जा कल्पिता। अपन भागवत में श्रवण करेंगे गोपियां रास में कैसे कैसे आराधना किया कृष्ण की। इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ आराधना है, यही है गौड़ीय वैष्णविज्म, ये हमारा गौड़ीय धारा है। और इस धारा के पूर्ण प्रकाश रूपानुग धारा में ही है। रूप गोस्वामी ने प्रकट किया, और रूपानुग श्रेष्ठ वैष्णव प्रवर श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अगर जगतर में नहीं आते तो हम लोग को ये शुद्ध रूप में ये ब्रज की आराधना, कृष्ण की आराधना, गोपियों की महिमा, और विशेषकर वृषभानुनंदी श्रीमती राधा जी के महिमा को कभी नहीं हम समझ पाते। इसीलिए वैष्णव जगत प्रभुपाद जी के चरण में, हमारे गौड़ीय वैष्णव के चरण में चिर ऋणी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग की जय, जय श्री वृंदावन धाम की जय, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृषभानंद श्रीमती राधा रानी की जय, सचिनंदन श्री गौर हरि की जय, हिताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे